पेयर मतलब टू, लीनियर मतलब डिग्री वन, इक्वेशन मतलब अगर किसी भी चीज को किसी की चीज के इक्वेट कर दिया जाए, और टू वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जिस भी किसी चीज की वैल्यू फिक्स ना हो तो हम उसे वेरिएबल कह देते हैं। और वेरिएबल को जो है हम किससे डिनोट करते हैं, ज्यादातर अल्फाबेट से, एक्स वाई जेड। तो मान लो मैंने दो वेरिएबल ले लिए, एक एक्स और एक वाई, तो मेरी आपका आपके यूट्यूब चैनल एसए स्टडीज में। मैं आपका सानू भैया आज स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए, स्वागत है आपका हमारी इस चैप्टर नंबर 3 की इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो देखिए, आज मैं आपको समझा रहा हूं सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 की पूरे चैप्टर की मतलब, पूरे चैप्टर का मतलब, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ पेयर। पेयर क्या होता है? देखो, पेयर तो आपको पता ही है, कोई भी चीज अगर दो होती है तो हम उसे क्या कह देते हैं, पेयर कह देते हैं। अगर मान लो जैसे कि हमारी आंखें दो हैं तो हमारी आंखों क्या है, पेयर है। हमारे हैंड्स दो हैं तो ये भी क्या है, पेयर है। जैसे हमारे शूज होते हैं वो दो होते हैं, वो भी पेयर में होते हैं। यानी कि कोई भी जो चीज अगर वो दो है, कोई भी चीज अगर वो दो है तो वो किस में आती है, पेयर में आती है। तो समझ में आया। पेयर के बाद लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर मैंने आपको अपनी क्लास 10 की चैप्टर 2 में भी समझा रखा है। लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, या लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब ये होता है अगर हमारा किसी भी इक्वेशन में अगर कोई वेरिएबल है और उस वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1 है। अगर उस वेरिएबल की डिग्री 1 है तो देन हम उस वेरिएबल को या उस पूरी इक्वेशन को क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे, लीनियर। तो यानी कि वर्ड लीनियर का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी चीज की पावर या डिग्री 1 होनी चाहिए। तो दो वर्ड समझा दिए मैंने आपको, एक पेयर और एक लीनियर। अब बात आती है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? तो इक्वेशन का मतलब तो साफ है, अगर मैं किसी भी चीज को किसी चीज के इक्वेट कर देता हूं तो वो क्या कहलाती है, इक्वेशन कहलाती है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया y इज इक्वल टू 3, तो ये क्या है, एक इक्वेशन है। अगर मैंने क्या लिख दिया z इज इक्वल टू 5, तो ये भी क्या है, एक इक्वेशन है। यानी कि मैंने कुछ भी किसी भी चीज को किसी चीज के इक्वेट कर दिया तो वो क्या कहलाती है, इक्वेशन। जरूरी नहीं है मैं ये लिखूं, मैं लिख सकता हूं a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन है। a प्लस बी भी एक इक्वेशन है। यानी कि या मान लो m इज इक्वल टू 9, ये भी क्या है, एक इक्वेशन है। यानी और दूसरी देख लेते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू z, ये भी क्या है, इक्वेशन है। या y इज इक्वल टू x, ये भी क्या है, एक इक्वेशन है। यानी कि किसी भी चीज़ को अगर मैं किसी चीज़ के इक्वेट कर देता हूँ तो वो क्या कहलाती है, इक्वेशन कहलाती है। तो समझ में आया, पेयर, लीनियर, इक्वेशन, टू वेरिएबल। वेरिएबल भी आपको समझा रखा है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हम उसे कहते हैं जिस भी किसी चीज की वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, उसे हम डिनोट करते हैं वेरिएबल से। और अल्फाबेट जितने भी होते हैं एक्स वाई जेड, वो सारे हम वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। तो वेरिएबल हम उन्हें कहते हैं जिनकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो चैप्टर का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। पेयर मतलब टू, लीनियर मतलब डिग्री 1, इक्वेशन मतलब अगर किसी भी चीज को किसी की चीज के इक्वेट कर दिया जाए, और टू वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिस भी किसी चीज की वैल्यू फिक्स ना हो तो हम उसे वेरिएबल कह देते हैं। और वेरिएबल को जो है हम किससे डिनोट करते हैं, ज्यादातर अल्फाबेट से, एक्स वाई जेड। तो मान लो मैंने दो वेरिएबल ले लिए, एक एक्स और एक वाई, तो मेरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या बन जाएगी, बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग। या इसकी जनरल इक्वेशन क्या बनेगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल इक्वेशन बनेगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखिए, वही लिखी है इंट्रोडक्शन में। अब सबसे पहला पार्ट क्या है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहला मैं आपको समझाना चाहता था चैप्टर का मतलब। तो आपको चैप्टर का मतलब क्लियर है? क्लियर है तो कमेंट कीजिए। तो अब देखो क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 where a, b, c are real number, a not equal to 0, b not equal to 0 is called a linear equation in two variable x and y। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम उसे कहते हैं जिसमें हम दो वेरिएबल का यूज करें। जरूरी नहीं है एक्स वाई का यूज करें, हम किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं, एल एम का भी यूज कर सकते हैं, एस टी का भी यूज कर सकते हैं, पी क्यू का भी यूज कर सकते हैं। पर जरूरी है कि वेरिएबल कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन
इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x और y क्या है, वेरिएबल है। a b c क्या है, ये रियल नंबर है हमारे, a b c रियल नंबर है और x y क्या है, वेरिएबल है। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, एक कंडीशन क्या है, ये a और ये जो b है इनकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। मानने की बात है अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो a इंटू एक्स 0, सिर्फ बचेगा क्या, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे एक ही वेरिएबल हो जाएगा और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जगह बन जाएगी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो ऐसे ही सिमिलरली अगर y की b की वैल्यू 0 हो गई तो हमारा y वेरिएबल खत्म हो जाएगा, x बचेगा, तब भी ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बचेगी। इसलिए या तो a या b इन दोनों में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, तब ये कहलाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जनरल इक्वेशन क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी सी हमारे रियल नंबर हैं और एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो समझ में आया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो देखो एग्जाम्पल के लिए ले लिया मैंने 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 इज अ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y। तो देखो इनमें मैंने xy यूज किया है तो वेरिएबल xy है, ऊपर जनरल इक्वेशन में भी मैंने वेरिएबल xy यूज किया तो वो हमारे वेरिएबल है। मानने की बात है आप दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हो। चलो तो जल्दी से कमेंट में लिख के दिखाइए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कम से कम दो एग्जाम्पल्स। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी, बस उसमें x और y या p q या l m वेरिएबल का यूज करना है, यानी कि कम से कम 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होते हैं लीनियर इक्वेशन के। अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, अब इन वेरिएबल्स की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती होगी, जो वैल्यू होती है, जो आंसर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसके सॉल्यूशन। और मैंने आपको बता भी रखा है सॉल्यूशन को हम आंसर्स, रूट, जीरोज, ये सारी चीजें भी कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन के क्या क्या जीरोज होंगे, लीनियर इक्वेशन इनटू अब वेरिएबल दो हैं तो दोनों की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, यानी कि एक वेरिएबल x है एक वेरिएबल y है तो दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब मान लो मैंने कहा कि x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा, यानी कि हमारे दो वेरिएबल थे, एक x और एक y। x की वैल्यू मैंने क्या मान ली, अल्फा, और y की वैल्यू क्या मान ली मैंने, बीटा मान ली। अगर ये दोनों सॉल्यूशन है जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के, अगर ये सॉल्यूशन है तो जहां पर x है मैं वहां पर क्या पुट कर दूंगा, अल्फा, और जहां पर y है वहां पर मैं क्या पुट कर दूंगा, बीटा। फिर जो वैल्यू आएगी वो उसका क्या कहलाएगी, वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यही कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a अल्फा x प्लस बीटा y प्लस c इज इक्वल टू 0। समझ में आया। एक इंपॉर्टेंट बात और बतानी है। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ मैंने नोट में लिखा है कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। हर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, हर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज डैश सॉल्यूशन, तो इसका आंसर आएगा आपको 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो आपको टिक करना है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। तो चलिए अब मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। मानने की बात है, आपको किसी ने कह दिया कि 2 और 3 जो है गिवन इक्वेशन के जीरोज हैं, तो आपको प्रूव कैसे करना है, आपको शो कैसे करना है, आपको वो दिखाते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर की तरफ। शो द जीरो x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो ये इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना आंसर जब लिखते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहली लाइन लिखेंगे द गिवन इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज, द गिवन इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज, 2 वेरिएबल इज, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन भी हो जाती है थोड़ी सी, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब देखिए, जब कोई भी चीज़ इक्वेशन बन जाती है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं, ये इक्वेशन के लेफ्ट वाली तरफ कहलाता है LHS। क्या कहलाता है, LHS।
और इक्वेशन के राइट हैंड साइड की तरफ वाला क्या कहलाता है, RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जब भी हमें किसी चीज़ को क्या करना होता है, शो करना होता है, प्रूफ करना होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, किसी भी एक तरफ को लेके चलते हैं, या तो LHS को ले लेंगे या RHS को ले लेंगे। LHS को ले जाते हुए सोल्व करेंगे और हमारी RHS की वैल्यू अगर आ जाती है तो प्रूफ हो जाता है या शो हो जाता है। तो वही करना है हमें। अब देखिए हम यहाँ से LHS की वैल्यू लेंगे और इन्होंने कहा है कि शो करना है x = 2 और y = 3 इसके सॉल्यूशन है। अगर ये इसके सॉल्यूशन है तो x की जगह मैं 3 पुट कर दूंगा और y की जगह मैं 2 पुट कर दूंगा और मेरा आंसर RHS में 9 ही आना चाहिए। तो फिर ये शो हो जाएगा कि इसका जीरोस है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दस या सिंस x = 3 and y = 2 is a solution of given equation, is a solution of given equation. तो taking LHS we have, हमने क्या ले लिया, LHS को ले लिया, यानी LHS क्या है हमारा 5x - 3y। तो x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 3, x की जगह आ जाएगा 3 - 3, y की जगह क्या आ जाएगा 2, तो इंटू 2, तो 5 3 = 15 - 3 2 = 6, 15 में से 6 चला गया तो हमारा यहाँ पे बचा 9। क्या RHS में 9 था? यस, RHS में क्या है, 9 है। तो ये क्या हो गया हमारा, RHS की वैल्यू आ गई। Therefore LHS = RHS, यानी कि हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो ये क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड या हेंस प्रूव्ड, यानी कि ये हमारा क्या हो गया है, प्रूव हो चुका है कि LHS जो है RHS के बराबर है। क्या है, LHS जो है RHS के बराबर है। तो ये शो हो गया, शो करना था। Therefore x = 3 y = 2 आर द जीरोज ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल या गिवन इक्वेशन। तो समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारा साथ देने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि सबसे पहले जो चैप्टर्स की वीडियो आएंगी वो आप तक पहुंच जाए। क्योंकि अब जो है हम जल्दी जल्दी सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं, फिर आपके लिए कुछ सरप्राइज भी लेकर आएंगे। तो क्या है, अब देखो, अब आगे हमें पढ़ना है पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हमें क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो देखिए पेयर मैंने समझा दिया आपको, कोई अगर दो चीज होती है तो पेयर कहलाती है। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ जो आ जाती है साइमल्टेनियसली। लीनियर मतलब जिनकी डिग्री 1 हो। इक्वेशन यानी कोई भी चीज किसी के इक्वेट में हो। और 2 वेरिएबल अगर उसमें वेरिएबल 2 हो। अगर मैं पेयर ऑफ लीनियर यानी कि लीनियर इक्वेशन को एक साथ ले आऊं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मान लो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ax + by + c = 0। अब अगर मैं दूसरी लीनियर इक्वेशन लेकर आता हूं तो वो दोनों बन जाते हैं पेयर। क्या बन जाते हैं, पेयर। जैसे कि उनकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, अगर कोई भी दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर एक साथ आती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फॉर एग्जांपल के लिए मैं जनरल इक्वेशन मैंने आपको यहाँ पे लिखी हुई भी है और मैं बता भी रहा हूँ। अगर कोई दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, कैसे a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी वाली क्या है a2x + b2y + c2 = 0। अब भैया यहाँ a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्यों लिया है, ये इसलिए लिया है, अगर मैं यहाँ पे a b c ले लेता और यहाँ पर भी a b c ले लेता तो फिर ये तो इक्वेशन दोनों कैसी हो जाती, सेम हो जाती। लेकिन ये इस वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट कुछ और होगा, इस वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट कुछ और होगा। अगर दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए तो दोनों इक्वेशन क्या कहलाएंगी, सेम कहलाएंगी। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा, a1x + b1y + c1 = 0। ओ यहाँ पर क्या होगा c1 और यहाँ पे क्या होगा c2। तो a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ पे भैया ये a1
A2 B1 B2 C1 C2 ये सब क्या है, ये रियल नंबर है, ये कांस्टेंट होते हैं, हमारे कोफिशिएंट होंगे हमारे वेरिएबल्स के। और x और y आपको पता ही है, x और y क्या है, ये वेरिएबल्स हैं, दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो वही लिखा है मैंने, टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टेकन टुगेदर टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर कोई दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक साथ आ जाती है तो उसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। उसकी जनरल इक्वेशन भी बता दी मैंने आपको। अब मान लो एग्जांपल के लिए, एग्जांपल तो आप कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने यहाँ लिखे हैं वही होंगे, आप भी बता सकते हो। तो देखो, एग्जांपल ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर 3x + 2y = 8, 4x + 8y = 9। तो कुछ भी हो सकती है, हमारी कोई भी इक्वेशंस हो सकती है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल दिए हैं, 2x + y + 7 = 0, x - 3y + 5 = 0। इसमें मैंने वेरिएबल a और b यूज़ किया है, x और y की जगह क्या a और b यूज़ किया है। तो क्या बन गया, a - 3b + 2 = 0, 2a + 3b + 5 = 0। और यहाँ पे मैंने वेरिएबल क्या यूज़ किया, s और t। तो s + 2t + 1 = 0, s - t + 5 = 0। ये सारी क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यानी कि सिस्टम क्या, पेयर, सिस्टम को ही पेयर कहा गया। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, उसके एग्जांपल्स हैं। और बाकी एग्जांपल आप भी दे सकते हो, कुछ भी एग्जांपल बता सकते हो। तो आपके लिए होमवर्क है, कम से कम दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एग्जांपल्स लिखो, जल्दी से कमेंट करके दिखाओ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मैं आपको कराने जा रहा हूँ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए चलते हैं उसकी तरफ। इससे पहले अगर किसी को ये लिखना है तो उसके लिए आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, आपको मिल जाएंगे PDF, या अगर किसी को फोटो खींचना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हम कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 पहले कराया था, जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बताया था, उसमें ये शो करा था कि x की और y की वैल्यू जो दे रखी है वो उसका सॉल्यूशन है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि जो हमें सॉल्यूशन दे रखा है वो दोनों का, यानी कि दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का होना चाहिए। अगर वो दोनों का है तब हम कहेंगे कि ये जो है इस सिस्टम का सॉल्यूशन है। सिस्टम मतलब दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है, अगर नहीं आया तो वो नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या है हमारा, सबसे पहले देखो मैंने आपको क्या चीज बताई, क्या लिखना है, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, द गिवन इक्वेशन ऑफ, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऐसे लिखेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर टू वेरिएबल is, the given system of linear equation in two variable is 4x minus y = 5, ये हमारी बन गई इक्वेशन 1, एंड 3x minus y = 3, ये हमारी बन गई इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, इस पहली इक्वेशन को लेंगे, इसके LHS को लेंगे, उसमें x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, अगर वो 5 आ गया तो वो इसका सॉल्यूशन है, इसके लिए वो ट्रू है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम दूसरी इक्वेशन को लेंगे, दूसरी इक्वेशन का LHS पार्ट लेंगे, उसमें x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3 डालेंगे, अगर वो हमारा 3 आ गया तो ये दूसरी इक्वेशन के लिए भी ट्रू है। अगर ये दोनों इक्वेशन के लिए ट्रू हो जाता है तो ये गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हेंस ये शो करना है, तो हमारा सबसे पहले पुट x = 2 एंड y = 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, टेकिंग LHS वी हैव, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड वी हैव, हमने LHS ले लिया, LHS क्या है 4x minus y, तो 4x की जगह रख देंगे हम 2, क्योंकि x की जगह 2 रखना है, माइनस y की जगह क्या रख देंगे 3, 4 2 ज़ा 8 - 3, और 8 - 3 क्या आ गया हमारा 5, यहाँ से आ गया हमारा 5, और जो कि 5 क्या है, ये RHS के बराबर है, यानी कि LHS और RHS क्या आ गए हमारे बराबर, = RHS।
ये हमारा क्या है, RHS है। तो ये जो है पहली इक्वेशन के लिए तो ट्रू है, विच इज ट्रू, इसे लिख देंगे विच इज ट्रू। अब दूसरा क्या करना है हमें, दूसरा अब पुट करना है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। अब दूसरी इक्वेशन में जो है हम पुट करेंगे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। अगर वो उसमें भी करेक्ट आ जाती है तो हम अपना गिवन सिस्टम का वो लिख देंगे। तो टेकिंग LHS वी हैव, यहाँ पे भी वही लिखेंगे, टेकिंग LHS वी हैव 3x माइनस वाई। 3x की वैल्यू क्या है 2 माइनस y की वैल्यू क्या है 3। 3 टू जा 6, 6 माइनस 3, 6 में से 3 गया तो कितना बचा, 3 बचा। क्या ये हमारा RHS के बराबर है, यस। कितने बराबर है, RHS के बराबर है। तो इज इक्वल टू RHS। तो विच इज ऑल्सो ट्रू, विच इज ऑल्सो ट्रू, ये भी क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई। तो अब हम क्या लिख देंगे कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज आ सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया। तो thus x is equal to 2 and y is equal to 3 and y is equal to 3 is the solution of given system of linear equation in 2 वेरिएबल। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। और जब हमारा प्रूव्ड हो गया तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। तो समझ में आया आपको क्या करना था क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमें दे रखी थी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। इसे क्या करना था, इसका सॉल्यूशन प्रूव करना था। सॉल्यूशन किसका, दोनों का। ये जो दोनों इक्वेशन दे रखी है यानी कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन प्रूव करके दिखाना था। और किसी भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन प्रूव करना मैंने अभी आपको जस्ट कुछ देर पहले ही कराया था। तो उसमें क्या करना था, खाली जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसका LHS को लेना था। LHS में हमारे x और y की वैल्यू पुट करनी थी। अगर वो RHS के बराबर आ जाती है तो उसका सॉल्यूशन है, अगर वो उसके बराबर नहीं आती है तो RHS का सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो थी दो इक्वेशन थी, हमें दोनों में सेटिस्फाई करानी थी। दोनों में अगर ये सेटिस्फाई हो जाती तो ये हमारे क्या बन जाता है, इसका सॉल्यूशन बन जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं हम कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। x इज इक्वल टू 2 एंड y is equal to 3 satisfy both the equation, therefore it is the solution of a given system of linear equation in 2 variable। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी यही है। अगला क्वेश्चन क्या है, show that x is equal to 6 and y is equal to 5 is not a solution of a given system of linear equation 2x plus y is equal to 17 and y minus x is equal to 2। अब हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, दोनों यहाँ पे भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब हमें इसमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि जो गिवन इक्वेशन दे रखी है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले तो वही लिखना है मुझे कि आंसर the given system of linear equation in 2 variable are in 2 variable is क्या क्या दे रखा हमें, 2x plus y is equal to 17, ये बन गई पहली इक्वेशन, एंड y minus x is equal to 2, ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ये दोनों हमारी दोनों इक्वेशन बन चुकी। अब हमें फिर वही करना है कि x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 5 है, ये हमें पुट करनी है। क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब हम यहाँ क्या करेंगे, टेकिंग LHS वी हैव, हमने इक्वेशन 1 का क्या ले लिया, LHS ले लिया, 2x plus y
तो 2x की जगह क्या पुट कर देंगे 6 प्लस y की जगह क्या पुट कर देंगे 5, 2 6 12 प्लस 5 यानी कि बन गया 17। क्या हमारा RHS की तरफ 17 है? यस, इज इक्वल टू RHS, यानी कि इसके लिए तो ट्रू है, विच इज ट्रू। अब देखते हैं क्या ये दूसरी वाली इक्वेशन के लिए भी ट्रू है। अगर दूसरी इक्वेशन के लिए ट्रू है तब तो ये गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे। अगर ये दूसरी वाली के लिए ट्रू नहीं है और पहली वाली के लिए ट्रू है तब ये गिवन सिस्टम के सॉल्यूशन नहीं होंगे। किसी एक के, मान लो अगर पहली वाली के नहीं है दूसरी वाली के हो जाते हैं तो तब भी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस सिस्टम के सॉल्यूशन नहीं है। अगर होंगे तो दोनों के होंगे, अगर नहीं होंगे तो दोनों के ही नहीं होंगे। मान लो अगर एक का भी नहीं है तो दोनों के ही नहीं होंगे। अब हमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकंड। वी गेट दूसरी इक्वेशन में मैंने क्या कर दिया, अब x की जगह 6 और y की जगह 5 पुट कर दिया। तो देखिए क्या बनेगी, टेकिंग LHS वी हैव, हमने क्या ले लिया LHS ले लिया, y की जगह क्या आ गया 5 आ गया और x की जगह क्या आ गया हमारा 6 आ गया। तो 5 माइनस 6 क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 5 माइनस 6 आएगा हमारा -1, क्योंकि बड़े में से छोटा जाएगा तो माइनस का लगेगा साइन, क्योंकि बड़े में माइनस है। तो 6 में से 5 क्या बचा 1, लेकिन साइन जो आता है बड़े का आता है। क्या ये इसके बराबर है? नो, इट इज़ नॉट इक्वल टू RHS। ये RHS के इक्वल नहीं है। अगर कोई चीज़ RHS के इक्वल नहीं होती तो विच इज़ फॉल्स। तो ये क्या है, ट्रू नहीं है। विच इज़ फॉल्स, ये क्या है, फॉल्स है, गलत हो गया है। Therefore, x is equal to 6 and y is equal to 5 not satisfy both the given equation. Therefore, x is equal to 6 and y is equal to 5 not satisfy both the equation thus x is equal to 2 and x is equal to 6 and y is equal to 5 not satisfy both the equation. Therefore, x is equal to 6 and y is equal to 5 is not a solution of given equation. Is not a solution of given system of linear equation. System of linear equation in two variable. तो इसमें हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि ये गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, क्योंकि शो करके दिखाना था और शो में क्या होता है, प्रूव ही होता है। तो देखिए ये थे दो एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 2 के साथ, जिसमें मैं आपको कराऊंगा एग्जाम्पल्स और जिसमें मैं आपको कराऊंगा ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए अपना प्यार बनाए रखिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और तब तक के लिए अपना ध्यान भी रखिए। बाय बाय, गुड डे।